वालदा क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। आपकी वालदा आप सुबह जब यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए कुछ करती हैं? आप हॉस्टल में रहते हैं, महक आप बताइए जी? वो पैसे देते हैं। पैसे देती हैं, घर पे कुछ काम वगैरह मैं खुद कर लेती हूँ। आप खुद कर लेती, ठीक है, आप खुद काम करती हैं। और कौन काम करता है? सिर्फ आप काम करती हैं? हाँ थोड़ा बहुत करती हूँ। घर के अंदर और बाहर जो काम करते हैं, और घर के बाहर भी कोई जाके काम करता है? मतलब मतलब जैसे मैं ऑफिस में करती हूँ या मैम। कहीं, क्या करती हैं आप राहुल? यहाँ रहती हूँ तो यहाँ घर के अंदर का काम करती हूँ और घर पे जाती हूँ तो बाहर का रामू का बना देती हूँ। मम्मी मुझे अच्छा, मैंने बोलती है कुछ छोटी हो तो ले आओ। कुछ फोटोज निकाली हैं, आप देख के बता सकते हैं क्या ये कौन सा काम है? ये ड्रिल मशीन का काम कर रही है। नहीं ये प्रेस। अच्छा ये ड्रिल। आँखें की नसें तेज है मेरी। ये तो आपको मैं ड्रिल मशीन का कारपेंट्री का काम कर रही है, अभी बढ़ई वगैरह के जो काम होते हैं वो कर रहा है। इसके अलावा से ये काम कौन सा काम होता है? ये पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन। जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो इस तरह के जो काम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मतलब ये सब काम है ना, तो इस्लाम में काम की क्या अहमियत है? पेशा कहा जाता है। हाँ पेशा हाँ, इस्लाम में मतलब इस्लाम में क्या है? इस्लाम में काम करने की इजाज़त है? हाँ है, कैसी? मतलब काम करना जरूरी है या फिर खाली इबादत? ज़रूरी है। रिस्क कमाने के लिए, हलाल रिस्क कमाने के लिए काम, मेहनत और काम तो करना पड़ेगा। इस्लाम में हलाल रिस्क कमाने को कहा गया है। इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि आप किसी गुफा में बैठ जाइए और वहाँ पे जाके इबादत करिए, या पहाड़ों में चले जाइए वहाँ जाके इबादत करिए। इस्लाम ने दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करने को कहा है, ठीक है? क्या कहा है कि एक तरफ आप दुनिया भी संभालिए, हलाल रोजी कमाइए, और दूसरी तरफ आप जाके दीन काम करिए। अच्छा बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? वो तिजारत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, उससे पहले वो क्या करते थे? भेड़ पालते थे, उनके चाचा तो वो भी जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भेड़ बकरी को चराते थे, ये पता है ना? जो बहुत से जो गांव वाले होते हैं वो आज भी मतलब बकरी और भेड़ वगैरह पालते हैं, वो लोग उनको चराते हैं, चरागाह की तरफ ले जाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भेड़ बकरी को पहले उजरत के चरागाह पे ले जाते हैं, ठीक है? मैम हम लोग की बकरी ऐसे छोड़ देते तो वो खुद से चढ़ के आ जाती। उससे चल के वापस आ जाती है। दूसरे के घर पे। हाँ जिससे और इसके अलावा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में तिजारत भी किया करते करते थे। इसी तरीके से और भी किसी नबी ने कोई काम किया है? और भी नबी हुए हैं, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, उनके बारे में आता था कि नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई थे। आपको पता होगा ना कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती किश्ती बनाई वाला थी। नूह अलैहिस्सलाम क्या थे? बड़ा ही थी। बढ़ई थे। इसके अलावा से इदरीस अलैहिस्सलाम वो सिलाई बुनाई का काम करते थे, ठीक है? तो इस तरीके से जितने भी नबी हुए हैं वो दीन की तबलीग तो देते थे, ठीक है? दीन की तबलीग देते थे, लेकिन इसके अलावा से वो उनका कोई ना कोई पेशा था जिसके जरिए से वो कमाई करते थे और अपना गुजर बसर करते थे। मैम इदरीस अलैहिस्सलाम जो सिलाई बुनाई करते थे तो क्या उस ज़माने में कपड़े इतने सिल के लोग पहना करते थे? जब सिलाई करते थे तो जाहिर सी बात है कपड़े भी होंगे उस टाइम, ठीक है? उसके अलावा से दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वो तीर और ढाल वगैरह बनाते थे, ठीक है? तो इस्लाम में काम की जो अहमियत है वो हमेशा से रही है। इसके बारे में कुछ याद है आपको? कोई हदीस, कोई वाकया, कुछ भी ऐसा जो इसके बारे में हो, काम की अहमियत को जो बताता हो? कुछ भी? ठीक है, मैं आपको एक बार हाँ काम करता है तो उससे काम पसीने पहले ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मजदूर होता है उसको उजरत कब देनी चाहिए? उसका पसीना सूखने से पहले। सूखे आपने बहुत अच्छा कहा कि जब तक उसका पसीना ना सूखे, उसका पसीना काम है सूखने नहीं कहा, जब तक उसका पसीना सूखे उससे पहले उसको उजरत दे देनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा से एक वाकया आता है कि एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे उजरत मतलब भीख मांग रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? तो उस आदमी ने कहा हाँ मेरे पास एक टाट है, मैं उसको बिछाता हूँ, मैं उसको ओढ़ता भी हूँ, उसके अलावा से मेरे पास एक प्याला भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है जाओ उस प्याले को मतलब उस टाट को लेकर आओ। वो जाता है उन दोनों चीज़ों को लेकर आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पूछते हैं क्या कोई इसको खरीदेगा? तो उसमें से एक साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं 1 दिरहम में इसको खरीदूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पूछते हैं क्या कोई इससे ज़्यादा भी देगा? तो एक आदमी खड़े होते हैं सहाबी और कहते हैं कि हाँ मैं इसका 2 दिरहम दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिरहम में उसको दे देते हैं। और फिर जो सवाल करने आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं कि 1 दिरहम से तुम खाना लो और जाकर अपने घर वालों को खिलाओ, और 1 दिरहम से तुम कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास आओ। वो आदमी जाता है और जाकर कुल्हाड़ी ले खरीदता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से कुल्हाड़ी और जो दस्ता होता है लकड़ी का उसको आपस में ज्वाइन करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि जाओ तुम लकड़ियाँ काटो, उसको बाजार में बेच के अपना गुजर बसर करो, और फिर मेरे पास तुम दोबारा 15 दिन बाद आना, ठीक है? 15 दिन तक अपनी शक्ल मत दिखाना, 15 दिन बाद आना। फिर वो 15 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और वो अब तक 10 दिरहम जमा कर चुका होता है।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते कि मांग के खाओ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नापसंद करते थे कि कोई आदमी है वो काम धंधा ना करे और वो काम करने की ताकत रखता हो, उसके बाद भी वो मांग के खा रहा है। आया समझ में? तो अच्छा ये बताइए, तो आप लोगों को अभी जो मैंने लिखवाया था वो सब समझ में आया? इसके अलावा से कोई और बात आप लोग ऐड करना चाहते हैं? जी कहिए राहत। मैम सिर्फ जो हमारे घर के मर्द होंगे वही हलाल कमाने जाएंगे, औरतें नहीं जरूरी जाएंगी? नहीं है। और आयशा सिद्दीका के बारे में आता है वो टीचर थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के हालात में जाते तो वहाँ पे भी काम होते थे, लेकिन वहाँ पे भी ख्वातीन जाती थी, मरीजों की मरहम पट्टी करती थी, मशकों में पानी ला के पिलाती थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में पहले, ठीक है। बहुत सी सहाबियात के बारे में जिक्र आता है। अगर हम लोग हज़रत खदीजा को देख लें तो वो भी ट्रेडिंग करती थी, उनकी भी तिजारत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपॉइंट किया था अपने लिए। तो ऐसा नहीं है, अगर औरतें अपनी हुदूद में रह के कमाना चाह रही हैं तो वो कमा सकती हैं, इस्लाम में इसकी ममानियत नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? नहीं पूछना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, इदरीस अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? सिलाई बुनाई का काम करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कैसे लोगों को पसंद करते थे? जो मेहनत करके कमाता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनती लोगों को पसंद करते थे कि जो मेहनत करता हो और उसके बाद कमाता हो। मांगना उस वक्त मांगना इस्लाम में इतना पसंदीदा अमल नहीं है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है, देने वाले का हाथ जो होता है ना वो ऊपर होता है, देने वाले का हाथ नीचे होता है, इसलिए हमेशा देने वाला बनना चाहिए, देने वाला नहीं बनना चाहिए। अच्छा काम की तो बहुत अहमियत पता चल गई। तो इस्लाम दुनिया में अगर आजकल हम देखें बहुत सारे काम हैं, तो किस तरह के काम करने चाहिए लोगों को? जिसकी तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, हलाल हलाल में कैसा काम आता है? कि जो काम हमें दिया गया है उसमें काम चोरी ना करें, हाँ उस पर मेहनत करें। अगर मान लिया हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसके बाद उसको लेसन बोल रहा है कि याद करके आने के लिए, तो हम उस लेसन को याद करके आएँ तो वो हमारा हलाल और उस टीचर का भी हलाल काम होगा, अगर उससे नॉलेज हमको होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके अलावा से और ऐसा काम जो रिश्वत ना हो जिसमें हाँ रिश्वत ना हो। कुरान की आयत है हाँ रिश्वत हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, सूद हो गया, ठीक है, नाच गाना हो गया, हराम चीज़ों को बेचना। रिश्वत के बाद अल्कोहल ठीक है। इसके अलावा से नाइट क्लब वगैरह के जैसे जो काम होते हैं, उन सारे कामों का क्या है, रक्स वगैरह हो गया, उन सब का क्या होगा इस्लाम में? वो सब कर सकते हैं? नहीं ये कर सभी का काम है, इससे भी मेहनत करते हैं, अपना पूरा 100% भी लोग इसमें देते हैं, चोरी में भी लोग 100% देते हैं, बहुत मेहनत से चोरी करते हैं। तो ये सारे काम की क्या अहमियत है? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब राहत ने एक लाइन अभी बोली थी कि अपना 100% देना चाहिए, ठीक है। तो 100% इन सारे कामों में देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो फिर ये हराम क्यों है? किसी से दूसरों को नुकसान क्योंकि ये चीज़ें ही इस्लाम में हराम है, ठीक है। इस्लाम में ये चीज़ें ही हराम है। इसमें अगर 100% हो या 2% हो, हराम है तो हराम है, ठीक है। तो इस तरह के कामों से परहेज करना चाहिए, ठीक है। इस्लाम में जिन चीज़ों के ऊपर कहा गया है, जिन चीज़ों की फजीलत बयान की गई है, जैसे तिजारत हो गई, डॉक्टरी का पेशे के बारे में है, इन सारे कामों का जो है वो करना चाहिए और नबी की सुन्नतों को अपनाना चाहिए, ना कि उन चीज़ों को करना चाहिए जिसका नबी ने मना किया है, ठीक है। उन चीज़ों से बचना चाहिए जिससे नबी ने मना किया और अल्लाह ताला ने उनको हराम करार दिया है, ठीक है। तो काम भी वही करना चाहिए जो जायज़ हो और उसको भी जायज़ तरीके से करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा से आप लोग कुछ शामिल करना चाहेंगे इसमें? नहीं। आप लोगों को आज का लेसन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आगे आप लोग किसी काम के बारे में आप लोग होमवर्क में करके लिख कर आइएगा, मुख्तसर नोट बना के लाइएगा, उसकी फजीलत लिख कर आइएगा, ठीक है।